इसके बाद सम्राट चौधरी को माये बहिन न किया जाएगा? कौन वाला पापा से पूछ के माथवा में पगड़ी बांधे थे, और कौन वाला पापा उनको कहे तो पगड़िया जाके खोल लिए? जरा सम्राट चौधरी से पूछिए तो जाके कि नस पे क्या लिखवाएंगे। ई पापा बोले तो नस पे लिखवाइए, कि ई वाला पापा बोले थे पगड़ी बांधने और ई वाला पापा बोले थे हमको पगड़ी खोलने। दोनों हाथ पर लिखवा के सम्राट चौधरी घूमेंगे? सम्राट चौधरी जी जाके लिखा लीजिए माथा पे कि हम जिस थाली में खाते हैं उकरे में छेद कर देते हैं। जाइए लिखवा लीजिए पहले आप, और आपके पापा भी बड़ा खुश हो जाएंगे इस चीज से, क्योंकि आप जब इस तरह का अनर्गल बयान देते होंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपके पिताजी को होता होगा, जिन्होंने राजद के नाम पे कमाया, जिन्होंने राजद के नाम पे अपना पहचान बनाया, जिन्होंने राजद के पैसा से, राजद पार्टी के पैसा से जिन्होंने आपको अन्न खिलाया, आप उनको गाली दे रहे हैं। तो आप लालू यादव को नहीं, पहले अपने बाप को गाली दे रहे हैं। सम्राट चौधरी यहां पे लिखवा लीजिए कि नीतीश मिश्रा का बाप जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर था। समझे? यहां लिखाने से काम नहीं चलेगा। पटना के सड़कों पर एक तस्वीर लगाई गई है और उसमें लिखा है मेरा बाप चोर है, और जो कार्टून बनाई गई है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि इसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव हैं, जिनको भैंस पर बैठाया गया है। ये जातीय संकेत भी दिया गया है कि अगर आप यादव हैं तो आपकी सवारी भैंस होगी। और कल सम्राट चौधरी ने भी कहा कि तेजस्वी यादव अमिताभ बच्चन की तरह हाथों पर लिखवा लेना होगा कि मेरा बाप चोर है। तो इस लेवल की राजनीति बिहार में हो रही है। इस पर हम विकास राज से बात करेंगे कि विकास जी, अब पोस्टर लगा करके लालू यादव जी और तेजस्वी पर इस तरह के हमले हो रहे हैं कि मेरा बाप चोर है, इस पर क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? गाली दे देंगे, गंदा गंदा, एकदम एकदम गंदा गंदा, भद्दा से भद्दा गाली वो देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो अब यही बचता है ना। अगर बिहार में राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा तो सवाल करने का स्तर तो फिर उससे भी ज्यादा नीचे गिराना पड़ेगा। क्योंकि जब नेता लोग अगर चोर चोट्टा का बात करें कि आप माथा पे गोदवा लीजिए कि चोर है, नस पे लिखवा लीजिए कि चोर है, बैनर लगवा दीजिए कि चोर है, तो हम लोग को तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग को तो माये बहिन न करना पड़ेगा। तो गाली जो बलात्कारी है हाँ। उसको क्या कीजिएगा? सम्मान दीजिएगा कि गाली दीजिएगा? तो अब गाली दीजिएगा, वही बचा हुआ है ना। मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरा ये सवाल है, बिहार के जनता से ये मेरा सवाल है कि क्या मैं गंदा से गंदा गाली दूं? लेवल तो गिर ही गया। लेवल तो गिर ही गया। जो काम एक छिनतई करने वाला आवारा अस्मैकर चर्सी करता है, वो काम आप शीर्ष पे बैठे अगर नेता लोग करने लगे तो बाकी का जनता क्या उम्मीद करेगा, या किस तरह के शब्दों का प्रयोग करके सवाल करेगा? ये बिहार की राजनीति है क्या, या ये देश में कहीं भी किसी कोना का राजनीति हो सकता है? इतना गिरा हुआ मानसिकता का राजनीति किसी भी राज्य में आप होते हुए देखे हैं क्या? नहीं, यहाँ तो इस लेवल की राजनीति अभी तक हमने नहीं देखी। किसी आप भैंस पे बैठा दे रहे हैं लालू यादव जी को, तेजस्वी को कह रहे मेरा बाप चोर था। बताइए कि तो इसके बाद सम्राट चौधरी को माये बहिन न किया जाएगा? कौन वाला पापा से पूछ के माथवा में पगड़ी बांधे थे, और कौन वाला पापा उनको कहे तो पगड़िया जाके खोल लिए? जरा सम्राट चौधरी से पूछिए तो जाके कि नस पे क्या लिखवाएंगे। ई पापा बोले तो नस पे लिखवाइए, कि ई वाला पापा बोले थे पगड़ी बांधने और ई वाला पापा बोले थे हमको पगड़ी खोलने। दोनों हाथ पर लिखवा के सम्राट चौधरी घूमेंगे? ये तो निजता की हद हो गई ना। कैफ आरोप लगता था, लेकिन इस तरह आरोप लगना जेन्युइन चीज है। राजनीति आरोप प्रत्यारोप का खेल है, लेकिन बयानों का खेल है राजनीति में। पर बिल्कुल एग्जैक्टली माँ बाप पे जाना किसी के लिए भी माँ बाप पे जाके आप पर्सनली उसके पूरे कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। भैंस सवारी बना दिए हैं। वही भैंस का खूंटा अगर सम्राट चौधरी के सीना में ठोक दिया जाए तो दर्द से अकबका जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि तेजस्वी ने भी सदन में कहा कि इस मामले में चारा चोरी में और भी लोग थे, लेकिन लालू जी को गाली इसलिए दिया था कि वो भी नीतीश मिश्रा का बाप चोर नहीं है। सम्राट चौधरी के मुंह से निकलेगा, सम्राट चौधरी के मुंह से निकलेगा कि नीतीश मिश्रा का बाप चारा चोर है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, सम्राट चौधरी यहां पे लिखवा लीजिए कि नीतीश मिश्रा का बाप जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर था। समझे? यहां लिखाने से काम नहीं चलेगा। उन पे नहीं निकलता है, लालू जी पर क्यों निकल रहा है ये बात? कैसे निकलेगा? उनका वाला तो लिए हुए है ना सम्राट चौधरी जी, और वही लेके तो गद्दी पे बैठे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद लिए हुए हैं और उन्हीं का आशीर्वाद लेके गद्दी पे बैठे हुए हैं ना। बोल तो रहे हैं कैफ कि जिस स्तर का राजनीति बिहार में हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब एक दूसरे को लोग लप्पर थप्पर करेंगे, माई बहन करेंगे, और ये सब विधानसभा के अंदर होगा। तो माई बहन तो अब शुरू हो गया है, एकदम हो गया है। सोचिए कि बात होना चाहिए था विकास का, बात होना चाहिए था फैक्ट्री कितना लगा बिहार में, एजुकेशन का ये स्तर क्या रहा, बिहार में हॉस्पिटल का स्तर क्या रहा। तो बात क्या हो रहा है कि चोर कौन है, चंडाल कौन है, चंट कौन है,
तो कल के डेट में फिर होगा कि माई बहन कौन कर रहा है ज्यादा, बाप बाप पे कौन किया ज्यादा, देवर भैंसुर कौन कर दिया ज्यादा। यही होगा क्या बिहार में? यही होगा? नहीं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है ना, कभी गए हैं बिहार के अलग अलग जगहों पे अपने क्षेत्र का दौरा करने? कभी गए हैं? हॉस्पिटल गए हैं कभी? स्कूल गए हैं कभी? ब्लॉक में घुस के देखे हैं कभी कि क्या स्थिति है? निरीक्षण करते हुए कोई उनकी तस्वीर नहीं? कुछ नहीं। पगड़ी बांध लेंगे, पगड़ी खोल देंगे, फिर पगड़ी बांध लेंगे। क्या मजाक चल रहा है यार? उनके पगड़ी खोलने और बांधने और किसी के नसों पे लिखा लेने से बिहार नहीं बदलेगा। तो इसको बर्दाश्त करेगा बिहार का जनता? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सम्राट चौधरी का क्या बोले, वो जितना नीच मानसिकता के व्यक्ति हैं उनको तो संवैधानिक पद पे रहने का हक ही नहीं है। वो अगर नहीं रहते ना अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री, तब बताते कि भैंस पे बैठ के लालू यादव जी कहां जा रहे थे और क्या कौन सा खूंटा में गाड़ा हुआ था भैंस। उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे है इसलिए छोड़ दिया जा रहा है। आप लालू यादव जी को तेजस्वी यादव जी की वजह से लिखिए, पूरे कम्युनिटी को कैसे बोल दीजिएगा जी? सम्राट चौधरी को हम बोल सकते हैं, सम्राट चौधरी को बोल सकते हैं। सम्राट चौधरी के चलते हम आज पूरे चौधरी समाज का, कुशवाहा समाज का हम विरोध करें? लालू जी तो ऐसा नहीं कर पाएंगे कभी। लालू यादव जी क्या कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर पाएगा? सब सम्राट चौधरी से जाहिल थोड़े है, सब इनके जैसा जाहिल थोड़े है, सब इनके जैसा नमक हराम थोड़े है। सम्राट चौधरी के पिता का अस्तित्व कहां था? राजद से शुरुआत हुई। तो नमक हरामी कौन किए? जिस सम्राट चौधरी जी जाके लिखा लीजिए माथा पे कि हम जिस थाली में खाते हैं उकरे में छेद कर देते हैं। जाइए लिखवा लीजिए पहले आप, और आपके पापा भी बड़ा खुश हो जाएंगे इस चीज से, क्योंकि आप जब इस तरह का अनर्गल बयान देते होंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपके पिताजी को होता होगा, जिन्होंने राजद के नाम पे कमाया, जिन्होंने राजद के नाम पे अपना पहचान बनाया, जिन्होंने राजद के पैसा से, राजद पार्टी के पैसा से जिन्होंने आपको अन्न खिलाया, आप उनको गाली दे रहे हैं। तो आप लालू यादव को नहीं, पहले अपने बाप को गाली दे रहे हैं।